हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एडीएम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्त जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। और हम जो है इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और उसकी क्या महत्वपूर्ण तिथियां होंगी एवं क्या प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ जो है ये किन किन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन की प्रक्रिया होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली यहाँ से मिल सके। एवं दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह ये भी होगा कि आप अपने छोटे भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही जो पीजी कोर्सेज़ की एडमिशन प्रक्रिया है, ये यूजी कोर्सेज़ की है, पीजी कोर्सेज़ की जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी हम जल्दी ही आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग जो देख लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्नातक कोर्सेज़ के लिए यह पाठ्यक्रम में बीएचयू स्नातक पाठ्यक्रम में पंजीकरण 22-23 और प्रवेश के लिए पत्र। ठीक है, एक जो है एक लेटर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है और इसमें जो है सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके सामान्यकृत जो नॉर्मलाइज स्कोर आया हुआ है आपका सीयूईटी का, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें जो है नॉर्मलाइज करके स्कोर आया होगा। तो वो जो स्कोर है आपका, उस स्कोर के बाद यानी जो स्कोर है उसी स्कोर के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम में अनंतिम प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कब से शुरू होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, तो यहाँ पर जो है लिखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी 2022 में प्राप्त आपके सामान्यकृत स्कोर के आधार पर आपको पाठ्यक्रम में अनंतिम प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है, चाहे वो कितना भी है, आपका 2 परसेंटाइल 2 है, 5 है, 9.7 है, कितना भी है आपका परसेंटाइल, आप सभी लोग उस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बीएचयू यूईटी सूचना बुलेटिन 2022 के अनुसार अगर आवेदन किया है बुलेटिन के अनुसार अगर आपने आवेदन किया है और शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए पात्र हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चरण होगा, तो आप यहाँ पर जो है डेट भी देख रहे हैं। तो आपको क्या क्या करना होगा, स्नातक उम्मीदवारों को काउंसलिंग केवल ऑनलाइन विधि से होगी, केवल और केवल ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पंजीकरण पोर्टल 20 सितंबर 2022 से तथा वरीयता प्रवेश पोर्टल 26 सितंबर 2022 से सक्रिय होगा। यानी 20 सितंबर से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वो खुल जाएगा, आपको ऑप्शन वहाँ से मिलने लगेगा। कहाँ से मिलेगा ये भी हम आगे आकर के आपको बता रहे हैं। ठीक है, 20 तारीख से आप वहाँ पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी हम आपको 20 तारीख के बाद आपको वो भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 20 तारीख को ही हम आपको उसको भी करके बता देंगे कि कैसे जो है वो प्रक्रिया आप कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है जो ये प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पंजीकरण और वरीयता प्रविष्टि के लिए पोर्टल 3 अक्टूबर 2022 रात 11:30 बजे मतलब 12 बजे को बंद हो जाएगा। 3 तारीख तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें आपको वरीयता क्रम वगैरह देना होगा कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, यानी एफिलिएटेड कॉलेज में लेना है या फिर उसमें लेना है, आपको कैंपस में लेना है। वो जो भी प्रक्रियाएं आपको उसमें जो ऑप्शंस मांगेंगे, वरीयता मांगेगा, आपको वो चुनना होगा। ठीक है, सबसे पहले उम्मीदवारों को क्या करना होगा, यहाँ 20 तारीख से शुरू होगा विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल। ये जो साइट दिया गया है यहाँ पे जो ये साइट है, इस साइट को यहाँ से देखिए, तो इस साइट को के आधार पर BHU online.in पर जा करके आपको पंजीकरण करना है। 20 तारीख से लेकर के आपको 25 तारीख तक आपको ये कर लेना है। ठीक है, फिर 26 तारीख से आपको जो है वरीयता क्रम के लिए आपको पोर्टल खुल जाएगा। CUET आवेदन संख्या, वहाँ पर क्या करना होगा, CUET का आवेदन संख्या आपको डालना है, यूजर ID, और CUET परीक्षा रोल नंबर को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आवेदन जो संख्या है, CUET का जो आवेदन संख्या होगा वो रहेगा,
साथ ही साथ जो है परीक्षा का जो रोल नंबर है, CUET की परीक्षा का जो रोल नंबर है वो पासवर्ड ग्रुप में काम करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि पोर्टल सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड बदल लें। आप जो है यहाँ पर जो रोल नंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवार पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन करें और आवश्यक सूचनाएं यदि कोई छूटा हो को भरेगा। ठीक है, यदि आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरा है या कोई चीज़ है जो उसमें आप मेंशन करना चाहते हैं और उस समय मेंशन आपने नहीं कर पाया था परीक्षा के टाइम में, परीक्षा से पहले जब फॉर्म भरा था, तो आप यहाँ पर जा करके उसको भर सकते हैं। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और अंत में आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरण को पूर्वावलोकन और पुष्टि करने के लिए दिए गए बटन का प्रयोग करें। ठीक है, आपको जो है सारा का सारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद वहाँ पर जो है PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे व्यू करके आप उसको देख भी सकते हैं। पूरी प्रक्रिया करके भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एक आपको CUET का स्कोर कार्ड चाहिए, फिर दूसरा जो है हाई स्कूल या समकक्ष पत्र जिससे जन्म की तारीख का पता लगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, इंटरमीडिएट या समकक्ष का पात्रता प्रमाण पत्र लगाना है, वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो है आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपने जो है SC ST OBC और EWS के तहत प्रवेश मांगा है तो जनरल वालों के लिए नहीं करना है। ओके, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग कोटे में आपने अप्लाई किया हुआ तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना है। यदि आपने BHU कर्मचारी कोटे में अप्लाई किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रत्येक उम्मीदवार को 200 रुपये, यदि वो सामान्य OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो उनको 200 रुपये, और 100 रुपये SC ST और PW कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको भुगतान करने का ऑप्शन आएगा, आप जो है जिसका भुगतान गेटवे BHU पोर्टल पर उपलब्ध होगा, है ना। आप जो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को इस BHUonline.in पर जाना है, उपलब्ध स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल पर जाना है। आपको एकदम कॉर्नर में दिखेगा, हम आपको करके दिखाएंगे, पर लॉगिन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान बनाए गए CUET आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करना है। ठीक है, क्या होगा वो तो हमने आपको बता ही दिया है ना। स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल 2022 पर लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड दिखेगा जिस पर उम्मीदवार को अपने पाठ्यक्रम का वरीयता क्रम में भरना होगा। पाठ्यक्रम और स्थान का चयन करेगा, अपनी पसंद के क्रम में पाठ्यक्रम और वरीयता। जैसे कोई जो है अप्लाई किया हुआ है कि BA भरा है, फिर BSc BCom ये सब भरा हुआ है, तो आप जो है एक ही काउंसलिंग पोर्टल से सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप वहाँ से, या सारे के सारे स्ट्रीम के लिए आप वहाँ से चुन सकते हो। ठीक है, भाषा सहायक विषयों जैसे किसी अन्य विवरणों को भरें। ओके, सारी चीज़ों को जो भी वहाँ से मांगेगा आपको पूरा का पूरा डिटेल भरना होगा। चलिए, काउंसलिंग पोर्टल पंजीकृत उम्मीदवारों का डेटा NTA से प्राप्त करेगा जिसमें वह CUET 2022 परीक्षा में उपस्थित हुआ है। विषय वरीयता पेज तभी खुलेगा जब कोई UET सूचना बुलेटिन 2022-23 में उल्लेखित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तो ही ये वाला पोर्टल खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। यदि उम्मीदवार BHU से के संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश का इच्छुक है तो उसे एक अलग वरीयता क्रम भरना होगा। उम्मीदवार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए समान प्रक्रिया को दोहराना होगा। ठीक है, इसके लिए एक अलग से जो है आपको वरीयता क्रम भरना पड़ेगा, है ना। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं, वरीयता प्रविष्टि पृष्ठ ठीक से भरा गया है। अंतिम सबमिशन के लिए आगे बढ़ने से पहले पूर्वावलोकन पृष्ठ देखें। त्रुटि या संपादन के लिए उम्मीदवार को डैशबोर्ड पर दिए गए विकल्पों द्वारा प्रक्रिया को फिर से करना होगा, है ना। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको फिर से मौका मिलेगा, आप उसको कर सकते हैं करेक्ट। ओके, सूचना की सत्यता सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर अनुपयुक्त, अपूर्ण या असत्य पाया जाता है तो प्रवेश बिना सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। अब पहली प्रक्रिया जो है, पहला चरण कब से शुरू होगा? पहला चरण जो है, प्रथम चरण का जो परिणाम है वो 7 से 8 अक्टूबर के बीच 2022 के बीच घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले राउंड जो नियमित शुल्क सीट है रिक्तता के अनुसार घोषित किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त पेड सीट के परिणाम और स्पॉट एडमिशन राउंड के परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट चीज़ है इसमें जो है रेगुलर फी सीट में भाग लेने वाले सभी आवेदकों को पेड सीटों और स्पॉट एडमिशन केवल रिक्त स्थान पर के लिए ऑफर खुला रहेगा, है ना। आपको प्रतिदिन अपने काउंसलिंग पोर्टल पर जाना है और यदि कोई पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रवेश प्रणाली में बने रहने के लिए आपको तुरंत क्या करना होगा, बने रहने के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा आप पाठ्यक्रम के में प्रवेश के लिए अपना मौका गंवा देंगे। आप जो है रेगुलर आप अपना जो है डैशबोर्ड चेक करते रहिएगा, वहाँ पर जाकर के जो पोर्टल है आप अपना चेक कीजिएगा, वहाँ पर ही रिजल्ट आएगा और आपको वहाँ से फीस जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद ही आपके पास आवंटन को फ्रीज या लॉक करने के बाद उन्हें उच्च प्राथमिकताओं के लिए अपग्रेड करने का विकल्प होगा। ओके, प्रवेश प्रक्रिया के विवरण इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आप इस पर ईमेल करके आप जो है बात कर सकते हैं। ओके, चलिए इतनी सारी चीज़ें ये रही और इसका जो है प्रवेश का क्या क्या जो है इसका डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का जो प्रारंभ होगा 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। पाठ्यक्रम विषय वरीयता के लिए प्रवेश छात्र पोर्टल का जो प्रारंभ है वो 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि पंजीकरण और वरीयता प्रवेश प्रक्रिया के लिए 3 अक्टूबर है। प्रथम चरण का जो परिणाम है वो 7 से 8 अक्टूबर में आएगा। द्वितीय चरण का परिणाम 10 अक्टूबर को आएगा। तृतीय चरण का 12 अक्टूबर। चतुर्थ चरण का जो है 14 अक्टूबर। चतुर्थ चरण का 14 अक्टूबर और पंचम चरण का 15 अक्टूबर। पेड सीट के लिए 2 राउंड होंगे आपका, और स्पॉट उसी को जो है पेड सीट को स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, तो 17 से 18 अक्टूबर के बीच में होगा। मोप अप स्पॉट राउंड जो होगा यानी एकदम से सीट खाली रह गई और खाली सीट पर जो एडमिशन होता है उस पर 20 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 21 अक्टूबर से जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एकदम जो है क्लियरली ये बता दिया गया है। और इसी तरीके से पीजी का भी जल्दी ही आ जाएगा और पीजी के लिए भी आपको ये सारी प्रक्रियाएँ अपनानी पड़ेंगी। ओके, संबद्ध कॉलेजों के लिए क्या करना होगा, रेगुलर सीट के परिणाम नियमित राउंड के लिए 18-19 को परिणाम आएगा। पेड सीट के लिए 29-30 अक्टूबर को। मॉपअप स्पॉट राउंड के लिए 31 अक्टूबर। कक्षाएं प्रारंभ होंगी कब से, 31 अक्टूबर को। ठीक है, जो संबद्ध कॉलेज में है वो 31 अक्टूबर से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको प्रयास मेरा अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके छोटे भाई बहन बंधु और आपके रिश्तेदार जो भी हैं उनके साथ आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो एक 5-6 दिन का ही समय मिल रहा है, अगर इसमें वो चूक गए तो वो उनका एडमिशन होने से कहीं ना कहीं वो समस्या में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करूँगा आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्ती और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।